शेष संघान ब्रह्माणं ईशं कमलासनस्थं ऋषीन् च सर्वान् मुर्गान् च दिव्यान्। ये मैंने एक एक शब्द बोले हैं, अब इनको हम एक श्लोक के 4 हिस्से करके बोलेंगे। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे, पश्यामि देवांस्तव देवदेहे, सर्वान् तथा भूत विशेष संघान्, ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं, ऋषीन् सर्वान् मूर्खाश्च दिव्यान्। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे, सर्वान् तथा भूत विशेष संघान्, ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं, ऋषीन् सर्वान् मूर्खाश्च दिव्यान्। प्रभु लोग प्रयास की बोलेगा, बोलिए। बोलेगा भाई। अर्जुन उवाच पश्यान् देवांस्तव देवदेहे, सर्वान् तथा भूत विशेष संघान्, ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं, विशेष सर्वान् मूर्खाश्च दिव्यान्। चलिए शब्दार्थ मेरे साथ बोलिए। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, पश्यामि देखता हूँ, देवान समस्त देवताओं को, तब आपके देव हे प्रभु देहे शरीर में, सर्वान समस्त तथा भी भूत जीव विशेष संघान विशेष रूप से एकत्रित, ब्रह्मांडम ब्रह्मा को, ईशम शिव को, कमलासनस्थं कमल के ऊपर आसीन, ऋषियों को, च ही सर्वान समस्त मुर्गान सर्पों को, च ही दिव्यान दिव्य। शब्दार्थ और तात्पर्य जगतगुरु श्री प्रभुपाद के द्वारा जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। ये शब्दार्थ में से बोलेंगे। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अर्जुन ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु देखता है, अतः वह ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को तथा उस दिव्य सर्प को, जिस पर गर्भोदशाई विष्णु ब्रह्मांड के अधोतल में शयन करते हैं, देखता है। इस शेष शैया के नाग को वासुकी भी कहते हैं, अन्य सर्पों को भी वासुकी कहा जाता है। अर्जुन गर्भोदशाई विष्णु से लेकर कमल लोक से ब्रह्मांड के शीर्ष भाग को, जहाँ ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते हैं, देख सकता है। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन आदि से लेकर अंत तक ये सारी वस्तुएं अपने रथ में एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख सकता था।
यह सब भगवान कृष्ण की कृपा से संभव हो सकता है। पहला पेज निकाली भूमिका का अनुवाचन करेंगे हम लोग। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी चल रहा है अध्याय भगवान का विराट स्वरूप। इससे पहले का अध्याय था भगवान का ऐश्वर्य। आज के श्लोक में अर्जुन जो देख रहा है विराट रूप के अंदर में आदि से लेकर अंत तक, आदि मतलब जहां से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। सृष्टि की उत्पत्ति कहां से हुई है? भगवान विष्णु के नाभि कमल से। नाभि से कमल नाभ निकली है। उस कमल नाभ में 14 लोक हैं जिससे एक ब्रह्मांड होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्स। अनेक कॉन्टेस्ट होते हैं ना, मिस यूनिवर्स। कहाँ से मिस यूनिवर्स? खाली भूमंडल का तो कॉन्टेस्ट हो रहा है, वो बाकी लोग नहीं है उसमें, गलत है। बाकी यूनिवर्स का मतलब 14 लोग। पृथ्वी बीच का लोग है, 7 लोग नीचे हैं, 6 लोग ऊपर है। नीचे लोग नरक कहलाते हैं, ऊपर के स्वर्ग कहलाते हैं। और ये 14 जो लोग का ब्रह्मांड है, ये भगवान विष्णु की नाभि के साथ इसका अटैच है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ब्रह्मांड हैं वो भगवान के शरीर से प्रकट है। क्लियर? सारे ब्रह्मांड भगवान के शरीर से प्रकट है, भगवान से अलग भी हैं और भगवान से जुड़े हुए भी हैं। अलग भी हैं और भगवान से जुड़े हुए भी हैं। तो जो व्यक्ति इन सब बातों को समझता है, जानता है, उसको कहते हैं तत्व ज्ञान। जानना बहुत जरूरी है। ये पृथ्वी ऐसे ही प्रकट नहीं हुई है तो खाया तैयार किया उसका आगे नहीं, ऐसे नहीं है। सब प्रक्रिया है। जैसे किसी फैक्ट्री के अंदर कोई माल बनता है तो स्टेप बाय स्टेप वो माल तैयार होता है, फिर आगे उसके लिए कुछ असेंबल होते हैं, तब जाके वो कहीं शेप लेकर आ रहे हैं। उसी प्रकार ये जो सृष्टि है, प्रकृति है, भगवान ने खुद कहा है मया अध्यक्षेण प्रकृति सूर्य सचराचर। ये पूरी प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। कोई भी कारखाना हो, कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी प्रतिष्ठान हो, उसके पीछे कुशल निर्देशक का हाथ होता है। बिना कुशल निर्देशक के वो संस्था कार्य नहीं कर सकती। इसी प्रकार से ये जो भौतिक जगत है, इसका भी एक निर्देशक है, वो है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण 2 जगतों में, एक भौतिक जगत, एक आध्यात्मिक जगत। अब आप कहेंगे आध्यात्मिक कहाँ है, किसने देखा है? आप ऐसे समझ लीजिए, जो ना भारत में रह रहे हैं, भारत से बाहर कभी नहीं गए हैं, लेकिन सुनते हैं अमेरिका है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, सुनते हैं और विश्वास भी करते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार हम दूसरे देश के बारे में विश्वास करते हैं, किस आधार पर? ज्ञान के आधार पर, न्यूज़पेपर से, टीवी से, या कोई हो गया आ गया उसके ज्ञान से,
ज्ञान के आधार पर हम ये निर्णय करते हैं कि हाँ दूसरे देश की है। उसी प्रकार शास्त्रों के ज्ञान के आधार पर दूसरे ब्रह्मांड भी हैं और दूसरा आध्यात्मिक जगत भी है। ब्रह्मांड जितने भी हैं सब भौतिक जगत है, ब्रह्मांड का भी जगत कोई नहीं है। आप समझ लीजिए, असंख्य ब्रह्मांड है, जितने भगवान लोक क्षेत्र हैं प्रत्येक लोक क्षेत्र ब्रह्मांड पर होता है। विष्णु के प्रत्येक लोक क्षेत्र से एक ब्रह्मांड प्रकट होता है और प्रत्येक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। उन 14 लोक में 20 लोक है, सबसे बड़ा ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा का निवास है। तो जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो प्रकट होने के बाद क्या है कि ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर जीव को पता होना चाहिए ना कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा वो स्रोत क्या है, मेरा सोर्स क्या है। बच्चा पैदा होता है तो माँ बताती है कि तेरा पिता है, तो माँ से प्रकट हुआ ना, उसका सोर्स है, पिता का ज्ञान देती है। इसी प्रकार जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी को माता पिता थे नहीं, ब्रह्मा जी का चक्कर शुरू हो गया कि मैं कहाँ से प्रकट, कहाँ बैठा हूँ। उन्हें चारों पर देखा, उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। नाल में प्रवेश किया, नाल में प्रवेश करके भगवान की शरीर में चले गए। वहाँ संत जल संकाशी थी, उसमें वो गोटे खा के फिर ऊपर आगे गए। कुछ नहीं मिला, ऊपर आया फिर उन्हें 3 शब्द के काम में गए, तब तपस्या करी। तपस्या करने के बाद में फिर भगवान विष्णु ने खुद उनके हृदय में तेरे हृदय आदि कव्य नियति यत् सूर्य, ब्रह्मा जी के हृदय में ये पूरा ज्ञान ट्रांसफर किया। ये ज्ञान ट्रांसफर की विधि है। हम स्कूल में जाते हैं, टीचरों से सुनते हैं, क्यों? उस टीचर ने पहले पढ़ा हुआ है। इसी प्रकार बंदे जिसने जगत, जिसने आदि गुरु है, जिसके ऊपर कोई नहीं है, आदि गुरु है, उन्होंने ज्ञान ब्रह्मा को दिया। ब्रह्मा जी ने आगे अपने शिष्यों को दिया, उस शिष्यों से आगे अपने शिष्यों को, वो गुरु परंपरा से चलते थे। ये ज्ञान तक एवं परंपरा प्राप्त, ये परंपरा के द्वारा ज्ञान आता है और इस ज्ञान को परंपरा के द्वारा ही समझना चाहिए। अपने आप हम किताब उठा के पढ़ना शुरू करेंगे, समझ में। हम भी शुरू में जब स्कूल में आए थे, गीता हाथ में पकड़ते थे, सब ऊपर से निकल जाते थे, समझ जाते थे। जैसे जैसे भक्तों का संग किया, भक्तों के संग से सुना समझा, तो आज जो भी टूटा फूटा हम बोल पा रहे हैं, आप भी इस प्रकार से गीता को भक्तों के साथ ही बैठे पढ़े। अब यह है कि श्लोक में क्या है कि क्या देख रहा है, आदि से आदि कहाँ है? नीचे वासुकी नाग, जहाँ से कमलनाथ घुरी हुई है, और ऊपर ब्रह्मलोक में जहाँ ब्रह्मा जी बैठे हैं। इसका पूरा दर्शन लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। अब आप कहेंगे दिखाई नहीं देगा, तो दिखाई देगा। अर्जुन ने कोई भगवान क्या करना, तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, तुम इन अपने चर्म चक्षुओं से मेरे ऐश्वर्य को नहीं देख पाओगे, है जी। अब कोई देख पाएंगे। हम हैं जीव, जीव में 4 प्रकार के दोष होते हैं। एक तो क्या, उसकी जिंदगी अपूर्ण होती है, हम एक लिमिटेड दूरी तक देख सकते हैं। हमारी देखने की क्षमता जो है वो किसी कम किसी ज़्यादा, उससे आगे नहीं देख पाएंगे। दूसरा, हमें गलती करने की आदत होती है, हर आदमी गलती करता है। तीसरा, हम मोहग्रस्त रहते हैं। और चौथा, हमारे अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति है। सब है। अब कौन किसको धोखा देगा? जो बड़ा चित्र है वो छोटे को धोखा देकर चला जाएगा। अब आप देख रहे हैं कितने कितने बड़े लोग हैं, बैंकों का पैसा लूट के खाते हैं। इसका मतलब जो लूटने वाले हैं वो बैंक वालों से ज्यादा होशियार है ना। ये मनुष्य की स्वभाव है। तो लेकिन क्या है कि अब 3 आंखों से अर्जुन नहीं देख पाया, तो भगवान ने कहा मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं, जिससे तू मेरे ऐश्वर्य को, मेरे विराट स्वरूप को देखेगा। तो दिव्य दृष्टि मिलते ही अर्जुन के विचार भगवान के प्रति बदल गए। हालांकि युद्ध क्षेत्र में खड़ा था, भगवान उसके रथ पे सवार थे, सारथी बने हुए थे, तब तक वो कृष्ण को अपना मित्र समझ रहा था। ऐसा नहीं है कि अर्जुन पर भगवान है, पता था अर्जुन को भगवान, लेकिन जहां थोड़ा सा अभाव होने लगता था, भगवान की योग माया बीच में आ जाती थी।
तो अगर अर्जुन को पूरा विश्वास हो जाना ये मेरा दोस्त भगवान है, देखो प्रभु जी रथ नहीं पाता भगवान से, भगवान की आरती पाता है जी, और ये गीता ज्ञान नहीं मिल पाता। यशोदा माँ को बीच बीच में भगवान टिकट दिखाते थे, तो अगर यशोदा को ये रहता कि मेरा पुत्र भगवान है, तो शरीर के पीछे नहीं भागते भगवान, शरीर के पीछे नहीं भागते भगवान के। ये भगवान की योग शक्ति है। भगवान दो शक्तियां हैं, एक योग माया, एक महामाया। योग माया भगवान की लीलाओं में भगवान का संचालन करती है, और महामाया हम भटके हुए जीवों को संभालती है और सुधार के भगवान के पास भेजने का प्रयास करती है, सुधार के भगवान के पास वापस भेजने का प्रयास करती है। क्योंकि हम भगवान से अलग होकर यहाँ आ गए हैं, दुख खा रहे हैं, हर आदमी कष्ट पा रहा है, इसको कम कष्ट है, इससे ज्यादा कष्ट है, ठीक है। सुख है क्या संसार में? अगर तो एक आदमी हाथ रहो ऐसा नहीं, और हम खूब सुख रहे हैं, हर आदमी सुख बोल रहा है ना, क्यों बोल रहा है जी? क्योंकि हम सुख के साथ से आए, हम यहाँ की चीज नहीं है, भगवान के धाम से है। भगवान का नाम आनंद में अभ्यास, भगवान आनंद से परिपूर्ण है, आनंद के सागर है, और भगवान के साथ में ही थे, हम उसका आनंद ले रहे थे, सागर को दिखा रहे थे, लेकिन हमने भगवान से अलग होकर एंजॉय करने की इच्छा की, और अपनी इच्छा के अनुसार हमको भगवान ने धाम भेज दिया। यहाँ नहीं भगवान से नहीं, सब कुछ हो सके, हमने भगवान से अलग होकर एंजॉय करना चाहा, भगवान ने करो एंजॉय, तो पूरी सामग्री देता हूँ। तो इस जगत में जो हम आ गए और हमको वापस भगवान के घर जाना आनंद के लिए, आनंद के सागर इसलिए आनंद खोज रहे, तो आनंद से आए, लेकिन खोज कहा आनंद को दुख के सागर में, दुख खाने में खोज रहे हैं, दुख खाने पर तो सुख मिलेगा, सुख मिलेगा भगवान के साथ। तो विराट रूप में जब अर्जुन ने देखा, अर्जुन समझ गया कि मेरा जो मित्र है, मेरा साथी है, यह परम भगवान है। इससे पहले वाले श्लोक में, कल के जो श्लोक था, अर्जुन हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा भगवान, या दिव्य है, आदि देव है, आदि पुरुष है, अनेक, और पूरी गीता सुनने के बाद में मुझे क्या कहा बात में, नष्टो कहा स्मृत लौका गत प्रसाद मैं आज सिद्धो अग्नि गत संदेह करिष्ये प्रश्न। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मुझे कोई डाउट नहीं है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा। गीता के शुरू में अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे, मैं युद्ध नहीं करूँगा, युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे विरोध में कौन खड़े हैं, मेरे दादा, मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे परिवार के लोग, इनको मार के मुझे क्या सुख मिलेगा? तो मुझे सुख तब मिलता है जब धन संपत्ति अपने पास हो और अपने बंधु बांधव साथ हो, है तभी सुख मिलता है ना। पैसा आ गया, बंधु बांधव है, अकेले हैं, क्या सुख मिलेगा? किसको दिखाएंगे, क्या एंजॉय करेंगे? वही अर्जुन का भाव था कि राज्य में जीत भी जाऊंगा तो मेरे बंधु बांधव रहेंगे कि उनके साथ सुख क्या होगा। लेकिन जब भगवान ने अपना मनोरथ बताया कि ये सब जो है काल के क्लास बन चुके हैं, तू नहीं मारेगा तो मैं मारूंगा, मैं काल बन के आया हूँ, धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूँ। तो अर्जुन ने भगवान के चरण पकड़ लिए, गीता का ज्ञान लिख दिया, और अंत में अर्जुन बोला कि मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, जो कहोगे मैं करूँ। तो अर्जुन की भांति हमको गीता समझनी है, और अर्जुन की भांति जब ज्ञान हम प्राप्त करेंगे तो हम ब्रह्मांड में आदि से अंत तक सब चीजें देख पाएंगे। देख भी पाएंगे तो शास्त्रों से समझ सकते हैं, शास्त्रों से समझ सकते हैं कि हाँ ये सब कुछ है,
लेकिन समझ में तो आज धीरे धीरे जब भक्ति बढ़ेगी, भगवान कहते हैं मुझे केवल भक्ति ही जान सकता है और कोई लोग जान सकते हैं, न ज्ञान न ध्यान। अभी बहुत से लोग कहते ध्यान लगाओ, सुनने का ध्यान रखो। अरे जब कुछ है नहीं ध्यान किसका लगाओगे? सुनने में कुछ है, सुनने में है कुछ, सुनने का ध्यान लगाओ। जो खुद ही सुनने वहां ध्यान क्या करेगा? ध्यान में लगवाना है तो भगवान का ध्यान करना पड़ेगा। भगवान का चेहरा देखो और ध्यान लगाओ, आपका भगवान आपके हृदय प्रकट हो जाएगा। बैठा हुआ तो ही बैठा हुआ है, एकदम प्रकट हो जाएगा। और प्रकट होने के बाद तो जो आपको आनंद आएगा उस आनंद की सीमा नहीं होगी। तो कहते हैं भगवान को जब भजना है, कल बात हो रही थी, भक्ति सिर्फ कृष्ण की है, औरों की भक्ति नहीं, औरों की है उपासना, पूजा। दुर्गा की पूजा कर लो, इंद्र की कर लो, चंद्र की कर लो, सूर्य की कर लो, शंकर की कर लो। अभी 3-4 दिन पहले मैंने किसी ने प्रश्न किया, बोले सब भगवान है, क्या फर्क पड़ता है? सब भगवान। प्रभु जी मनुष्य का पिता से प्रेम होता है जी। बाकी क्या होते हैं? मामा, चाचा, फूफा, ताऊ, दादा, है सही कह रहा हूँ? माँ एक होती है, बाकी अगर माँ जैसी है लेकिन माँ नहीं। तो क्लियर है? बोलता है मासी माँ जैसी है लेकिन माँ नहीं। जो प्यार माँ देगी वो मासी भी देगी। तो भगवान की भक्ति जो है वो अलग चीज है, देवी देवताओं की भक्ति अलग चीज है। मैं बता रहा था कि 4-5 दिन पहले गीता का ही श्लोक है, भगवान ने कहा है यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतिजा मध्या जीवन अपनी माँ। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के पास जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास है। किसी को कोई शक है? शक है? आप यहां से स्टेशन चले जाइए, नई दिल्ली स्टेशन, मोदी स्टेशन, वहां से हर दिशा में गाड़ी जाती है। आपको जहां जाना है पहले तो वहां की टिकट लेनी पड़ेगा, फिर उस प्लेटफॉर्म पर जाने के बाद जिस प्लेटफॉर्म पर वहां की गाड़ी करनी है जी, और फिर उस गाड़ी में बैठना पड़ेगा, कंफर्म करके गाड़ी वहां पर वही गाड़ी है। अब प्लेटफॉर्म पर पहुंचते गाड़ी खड़ी है और भी आप खड़े उसके अंदर में पहुंचेंगे क्या? नहीं ना। ऐसे ही भगवान ने गीता बता दिया है कि 4 जगह हैं जिसकी पूजा करोगे वहीं जाओ। लेकिन हाँ, ये जो देवी देवता हैं इनकी पूजा करने का एक फायदा हो जाता है। भगवान कृष्ण है बहुत टेढ़े, इस सत्ता से पकड़ के चली जाकर आप सोचो आसानी से पकड़ लोगे। लेकिन हाँ, यदि वही दुर्गा जी, शंकर जी, हनुमान जी इनसे प्रार्थना करो ये देवी, तो भगवान से मिलाते हैं, कोई छूट के बैठे। जैसे पीएम का सेक्रेटरी अगर आपको जानता है, आपको टेंशन बात है, सही कह रहा हूं? पीएम का सेक्रेटरी अगर आपको जानता है, आपको एक चुटकी में टेंशन बढ़ेगा, अपने आप नहीं कर सकते। इसी प्रकार ये जो है देवता लोग भगवान के अंश हैं, हम भी अंश हैं। भगवान ने कहा मैं वहां जो जीव लोग जीव पूछा, जितने जीव है सृष्टि में सब मेरे अंश हैं, सब मेरे अंश हैं। कब चर्चा हो रही थी हिरण्यकश्यप की, हिरण्यकश्यप ने क्या मांगा वरदान ब्रह्मा से, मुझे अमर कर दो। अगर लोगों बात कर भगवान के नाभिक से लेके ब्रह्मलोक की बात कर रहे हैं ना, तो ब्रह्मलोक ऊपर कौन बैठता? ब्रह्मा जी। तो कहते हैं आप ब्रह्म ढूंढना होगा, भगवान को कह रहे हैं पुनरावर्तन, नीचे के लोक से लेकर ऊपर के लोक तक सारे क्या है? पुनरावृत्ति है, जन्म मृत्यु का चक्कर है, सबको पैदा होना मरना पड़ता है सारे लोगों में। ऐसा नहीं पूरी पृथ्वी पर, हर ब्रह्मांड में हर लोक में जीवन मृत्यु का चक्र लगा हुआ है, क्योंकि संसार में नश्वर है।
है इधर ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, ब्रह्म भी सत्य जगत भी सत्य है। मिथ्या कैसे हो गया? हम बैठे ना इस जगत में, हम है ना, और जगत दिखाई दे रहा है हमको, सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, चंद्र सूर्य सब दिखाई दे रहे हैं, तो क्या सत्य है? मिथ्या नहीं है, टैप ले अनित्य जगत है, प्रकट होता है नष्ट होता है, प्रकट होता है नष्ट होता है। और ये ज्ञान जब आ जाएगा, अब ऊपर के लोगों का तो बताया मैंने, हाँ तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि भैया अमर तो मैं भी नहीं हूँ, मैं तो मैं कैसे कर सकता हूँ? अमर कौन बोलते? देवता लोग, दाना वसूल जो चाहते हैं बस हम नहीं रहे, बाकी कोई हम एंजॉय करते रहे, वो करते रहे, अमर होते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते भैया अमर तो मैं भी नहीं हूँ, मुझे करना पड़ता है। अब ब्रह्मा जी की अगर आयु की कल्पना करो, हमारे पृथ्वी लोक के चारों युगों को 1000 से गुणा करो तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे, चारों युगों का टोटल करके उनको 1000 से गुणा करेंगे, ब्रह्मा जी के 12 घंटे, उतने 12 घंटे और एक दिन, उतने 365 दिन, उसको 100 से गुणा कर उतने ब्रह्मा जी का 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी को भी मरना होता है, फिर दूसरे ब्रह्मा आते हैं। ब्रह्मा को जीव नहीं है, ब्रह्मा पोस्ट है, ब्रह्मा पोस्ट है, ब्रह्मा जीव नहीं है, हमारे जैसे पोस्ट है। उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? यदि कोई मनुष्य 100 जन्म लगातार मनुष्य का शरीर प्राप्त करे, कोई मनुष्य 100 जीवन लगातार, यानी इस जन्म में मनुष्य, अगर फिर मनुष्य, फिर मनुष्य 100 जन्म लगातार मनुष्य का प्राप्त करे और 100 के 100 में उसकी भक्ति करे, तो वो मनुष्य, वो जीव ब्रह्मा के पोस्ट का है, वो ब्रह्मा बनने के लायक है। आसान है क्या? हम लोगों के अगले शरीर की गारंटी नहीं, सिर्फ मनुष्य का मिलेगा नहीं मिलेगा, जो कर्म ऐसे होंगे इसलिए सुबह से शाम तक करते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने 4 नियम बनाए थे कि कम से कम मनुष्य बने हम, तो मनुष्य नहीं। अब हम क्या है? द्विपद पशु, 2 पैर वाले पशु हैं। धर्मे ना मनुष्य पशु भी समान, धर्म के बिना मनुष्य क्या है? पशु के समान। कोर्ट में भी जजमेंट करते करते वैसे मिलता है, ये पार्शियल कृत्य क्या है? इंसानी को तो पशु का कृत्य है, नाम तो पशु। तो आहार, निद्रा, भय, 4 काम पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है। कुछ डिफरेंस होना चाहिए प्रभु जी, कोई डिफरेंस होना चाहिए ना मनुष्य में। 4 काम पशु भी करना, मनुष्य कर रहा है, लेकिन पशु फिर भी ढंग से कर रहा है। पशु के लिए जो खाना निर्धारित किया है उसके लिए पशु कुछ दिखाएगा, शेर कभी भी घास नहीं खाएगा और गाय कभी मांस नहीं खाएगी। ये भगवान के निर्धारित किए हुए नियम है, लेकिन ये 2 पैर का जो मनुष्य है ये सब कुछ करेगा। इसने धर्म के इतनी काम तोड़ रखी है कि कहने का रोज पेपर में देख लीजिए। तो पहले तो हमको मनुष्य के लेवल आना होगा, तो मनुष्य नहीं है, और जब मनुष्य के लेवल पे आएंगे तब ये होगा कि अगला जीवन हम मनुष्य का प्राप्त कर सकते हैं। गारंटी नहीं है, गारंटी तब आएगी जब अपने पूरे तन मन से हम ये निर्णय कर लें कि आज के बाद हमें कोई पाप नहीं करना। तन मन से निर्णय कर लें कि आज के बाद खाएंगे तो कुछ गुजरात खाएंगे, पढ़ेंगे तो कथा पढ़ेंगे, सुनेंगे किसी कथा सुनेंगे, माला करेंगे, नशा नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे। ये जब नियम बना लेंगे तो हम आएंगे मनुष्य के लेवल। यहां से फिर शुरू होगी भक्ति की शुरुआत मनुष्य लेवल पे आने के बाद होती है, और मनुष्य के लेवल से भक्ति करते करते हम देवता के लेवल तक होते हैं। देवता और दानव भगवान की सृष्टि में है। भगवान ने सृष्टि बनाई है, संपूर्ण सृष्टि भगवान की, किसी चीज की कमी नहीं। ये नहीं कह सकते कि सृष्टि में ये नहीं है या ये फालतू है। हर वस्तु आवश्यकता के अनुसार है, लेकिन जब उसका बैलेंस बिगड़ता है, जब बैलेंस बिगड़ता है तब भगवान क्या है? अवतार है।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मनं सृजामि। जब तक धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तक हे भरतवत्सल मैं अवतार लेता हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। आगे क्या करता हूँ मैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्टां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। भक्तों को पान देता हूँ, दुष्टों का नाश करता हूँ और इस प्रकार धर्म की पुनर्स्थापना करता हूँ। अभी प्रभु जी आप कहेंगे धर्म तो अभी बहुत गड़बड़ हो रहा है, भगवान कब आएंगे? अभी धर्म का उतना पतन नहीं हुआ। हम लोग कथा सुन रहे हैं, माला कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, आराम से बोल रहे हैं। भले बाहर कितना अराजकता फैली हुई हो, फिर भी जब तक ये कथाएं चलती रहेंगी, लोग भगवान नाम में चलते रहेंगे, इसने धर्म रुका हुआ है। जिस दिन इसका ह्रास में शुरू हो जाएगा, तब अधर्म बढ़ना शुरू होगा और तब भगवान। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली जितने यहाँ बैठे हुए हैं। भाग्यशाली जीव कम ही होते हैं। ये कथा सुनाने के भाग्य में नहीं होती। असुरों के कान में ऐसे डर जाते कहता जैसे उसके कान में शीशा डाले हो रहे थे, दूर से भागता है। लोग आएंगे मंदिर के सर के आगे से निकलते हैं, अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि पाप इतने कर रखे पैरों में बेड़ी पड़ जाते हैं कान से। तो आप जितने यहाँ बैठे हैं भाग्यशाली हो, अपना मनुष्य जीवन संभालो। 84 लाख दुनिया है, जो फिसल गया उसको 84 लाख से जाना पड़ेगा। अब 84 लाख की टोटल कर लोगे, यानी 3 अरब 4 अरब उतने वर्ष के बाद अपने शरीर लेगा 5 लाख। अगर चूक गए तो ये शरीर 3 अरब वर्ष के बाद में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। तो 3 अरब वर्ष में कलयुग और आगे बढ़ जाएगा और पाप बढ़ जाए, पालन कर ही नहीं पाएंगे। आज कल तो पाने कम से कम। तो सबसे हार्ड जो रिक्वेस्ट है कि आज से अभी से भगवान के नाम को अपनाएं, अपना मनुष्य शरीर सार्थक करें। ये शरीर दुर्लभ है, दोबारा नहीं मिलेगा। देवता लोग की तरह से शरीर के लिए देवता लोग ऐश्वर्य भोग करते हैं, भोग करते हैं और भोग करने के बाद उनको फिर यहाँ आना पड़ता है कमाई करने के लिए, भक्ति करने के लिए आना पड़ता है। और असुर लोग तो क्या भोग नहीं है, वो तो पूजा पाठ करते ही है, वो धीरे